पांचवें दिन भारत ने दी वेस्टइंडीज को मात। यशस्वी जायसवाल को शतक के बाद भी नहीं मिला इनाम। कप्तान गिल को मिली ट्रॉफी, लेकिन हीरो बने कुलदीप यादव। WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया मजबूत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बबूला हुए कोच गंभीर। भारत के पूर्व कप्तान को दे दी खुली धमकी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेली गई। पहला मुकाबला तो अहमदाबाद में हुआ, जिसे पारी से भारतीय टीम ने जीत लिया था, लेकिन जब दूसरा मुकाबला कोटला या कहें अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया, यहाँ कह सकते हैं वेस्टइंडीज ने अपना दमखम दिखाया, अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और भारतीय टीम को कह सकते हैं 5 दिन तक खेलने पे मजबूर कर दिया। लग रहा था मुकाबला 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन 5वें दिन परिणाम निकला और भारतीय टीम एक मामूली अंतर से मुकाबला जीत पाई है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। लगा था शायद दोबारा बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, और लग भी रहा था क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में मात्र 248 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। फॉलो ऑन के लिए 319 रन चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बना पाए थे। 71 रनों से वो पीछे चल रहे थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने फॉलो ऑन खेला और 390 रन बनाए। भारतीय टीम के सामने 121 रनों का लक्ष्य रख दिया, जिसे चेस करने में भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवा दिए। गिल आउट हुए, जायसवाल आउट हुए, सुदर्शन आउट हो गए। इन सब के बावजूद KL राहुल डटे रहे और टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि किसे मैन ऑफ द मैच चुना गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना, और इसके साथ साथ गंभीर किस पर भड़क गए और खुली धमकी किसे दे डाली। चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं भारत की पहली पारी कैसी रहती है। यानी पहले दिन भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। यशस्वी जायसवाल के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी शतक लगाया था। गिल 129 रन नाबाद बनाकर लौटे। भारत ने जैसे ही ध्रुव जुरेल के रूप में 5वां विकेट गंवाया, टीम ने पारी घोषित की थी। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे। 175 रन बनाकर पवेल लौटे थे। नीतीश कुमार रेड्डी अर्धशतक नहीं लगा सके और 43 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल 44 रन बनाकर आउट हुए। वहीं KL राहुल ने 38 और साई सुदर्शन ने 87 रनों की पारी खेली। ये तो बात हो गई भारतीय टीम की पहली पारी की, जिसमें कह सकते हैं गिल और जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की। अगर बात करें वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की, तो उसमें जोमेल वारिकन ने 3 विकेट चटकाए, जबकि 1 विकेट रोस्टन चेस को मिला, जबकि यशस्वी जायसवाल गलती से रन आउट हो जाते हैं। कुछ इस तरह से पहली पारी भारतीय टीम के लिए जाती है और यहाँ से खुशी आ जाती है कि भाई 500 रन बनेंगे हैं, और वेस्टइंडीज 500 रन 2 बार में भी नहीं बना पाएगी। लेकिन सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था वेस्टइंडीज की पहली पारी में, चलिए वो देख लेते हैं। पहली पारी में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। किस के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा और पूरी टीम पहली पारी में मात्र 248 रन पर सिमट गई। जॉन कैम्पबेल ने 10 रन, तेजनारायण चंद पॉल ने 34 रन और एथलिक एसनाजे ने 41 रन बनाए। कप्तान रोस्टर चेज खाता नहीं खोल सके। शाई होप ने 36 रन, तेविन इमलाक ने 21 और जस्टिन ग्रिफ्स ने 17 रन बनाए। जोमेल वारिकन 1 रन बना सके। वहीं खेरी पियरे ने के बल्ले से उनके 23 रन निकले। 13 रन बनाकर जॉर्डन सील्स भी आउट हो गए। कुछ इस तरह से उन्होंने 248 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की, 5 विकेट झटके। ये उनके टेस्ट कैरियर का 5वां 5 विकेट हॉल रहा है। इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह और सिराज को 1-1 विकेट मिला। तो कुछ इस तरह से वेस्टइंडीज की पहली पारी घटी और कह सकते हैं वेस्टइंडीज को 319 रन बनाने थे। फॉलो ऑन बचाने के लिए वो नहीं बना पाए थे। 71 रन पीछे रह गए थे, जिस वजह से उन्हें फॉलो ऑन खेलना पड़ा। क्या हुआ था वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में, चलिए वो देख लेते हैं। फॉलो ऑन खेलने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा। 10 रन बनाकर तेजनारायण चंद पॉल आउट हो गए। इसके बाद जॉन कैम्पबेल का साथ देने मैदान में एथलिक एथनाजे उतरे, लेकिन 35 के स्कोर पर ही एथनाजे आउट हो गए। इसके बाद होप और कैम्पबेल ने गजब का जज्बा दिखाया। कैम्पबेल ने टेस्ट कैरियर का पहला शतक लगाया। वो 199 गेंद पर 12 चौके और 3 छक्के की मदद से 115 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शतक लगाकर खेल रहे शाई होप को सिराज ने आउट किया। होप ने 214 गेंद पर 12 चौके 2 छक्के की मदद से 103 रनों की पारी खेली। तेविन इमलाक 12 रन बना सके। 40 रन बनाकर कप्तान रोशन चेज आउट हो गए। इस पारी में खेरी पीरे खाता भी नहीं खोल सके। जोमेल वारिकन ने 3 और एंडरसन फिलिप ने 2 रन बनाए। 10वें विकेट के लिए जेडन सील्स और जस्टिन ग्रिफ्स ने 79 रनों की साझेदारी की और कह सकते हैं भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया था। अब बात करते हैं अगर वेस्टइंडीज की। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाए और कह सकते हैं 10 विकेट गंवा दिए। वेस्टइंडीज की कुल बढ़त 120 रन की हो गई थी और भारत को लक्ष्य मिल चुका था
121 रनों का। अगर बात करें भारतीय गेंदबाजी की तो कुलदीप यादव और बुमराह ने फिर से 3-3 विकेट चटकाए, जबकि सिराज को 2 विकेट मिले, जडेजा और सुंदर को 1-1 विकेट मिला। तो कुछ इस तरह से वेस्टइंडीज की दूसरी पारी खत्म हुई। अब बारी थी टीम इंडिया के रन चेस की, यानी टीम इंडिया की दूसरी पारी की। क्या हुआ था चलिए वो देख लेते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान में साई सुदर्शन उतरे। 5वें दिन भारत को जीत के लिए मात्र 58 रनों की जरूरत थी। दिन की शुरुआत में ही 39 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल 13 रन बनाकर विकेट गंवा दिया, लेकिन केएल राहुल एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने टेस्ट कैरियर का 20वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। ध्रुव जुरैल 6 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह से भारतीय टीम ने 7 विकेट से वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी है। भारत ने पहला टेस्ट मैच या कहें पहले टेस्ट मैच जो खेला था अहमदाबाद में, उसमें 140 रन और एक टेस्ट पारी से जीता था, लेकिन दूसरे में सिर्फ 7 विकेट से जीत मिली। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम ने इसे जीता और इसमें जीत के हीरो बने इस मुकाबले में कुलदीप यादव। 8 विकेट उन्होंने चटकाया। पहले पारी में 5 विकेट का हॉल लिया था, उसके बाद दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए, जिस वजह से ने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ना यशस्वी जायसवाल को 175 रन बनाने पे चुना गया है, ना ही शुभमन गिल को चुना गया है। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की तो रवींद्र जडेजा को चुना गया है। जडेजा ने 1 शतक लगाया था, इसके साथ साथ 8 विकेट दोनों मैच में चटकाए हैं। तो कुछ इस तरह से जडेजा कह सकते हैं कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, इसलिए तो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। ये तो बात हो गई दोनों की हीरो की। अगर बात करें टीम इंडिया के अगले मुकाबलों की तो भारतीय टीम अगले मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अपने घर पर खेलेगी। ये तो बात हो गई इस मुकाबले की, लेकिन मुकाबले के बाद बहुत कुछ देखने को मिला। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कह सकते हैं पूरी तरह से मामला गर्मा चुका था। आज गौतम गंभीर का जन्मदिन था। शुरुआत जन्मदिन बधाई से हुई, लेकिन मामला खत्म कह सकते हैं एक हाई टेंशन माहौल में हुई। उनसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछा गया था कि भाई साहब क्या लगता है रोहित विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर फोकस करना चाहा कि इस मुकाबले से जुड़े सवाल किया जाए, लेकिन रिपोर्टर्स मानने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने गंभीर का इस पर जवाब आया। उन्होंने वही घिसी पिटी बात कही जो अजीत अगरकर ने कहा। उन्होंने कहा कि साल 2027 का वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, लगभग 2 साल हैं, इसलिए फिलहाल जो मौजूदा सीरीज है, यानी गौतम गंभीर सीधे तौर पर टाल मटोल करते रहे और उन्होंने साफ जवाब देने से किनारा कर लिया। उन्होंने ये तो कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरा जाना है, ऑस्ट्रेलिया दौरे में खेलना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, ये कंफर्मेशन नहीं दी कि रोहित विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसके बाद गौतम गंभीर से एक बड़ा सवाल पूछा गया जो के श्रीकांत ने पूछा था अपने यूट्यूब चैनल पर थी, हर्षित राणा का आखिर ऑस्ट्रेलिया दौरे में चयन क्यों हुआ है, उनकी जगह मोहम्मद शमी को लिया जा सकता है। इस पर गौतम गंभीर पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि कोई व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के खिलाड़ी को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं इससे निपट सकता हूं, लेकिन यूट्यूब व्यूज के लिए 23 साल के युवा खिलाड़ी को ट्रोल करना शर्मनाक है। राणा के पिताजी, उन्होंने एक ऐसे साफ तौर पर कहा कि उनके पिताजी चयनकर्ता नहीं है, उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर टीम में जगह बनाई है। इन युवा लड़कों को निशाना मत बनाइए। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर आपको मुझसे पंगे लेने हैं तो ले सकते हैं, पर इस तरह से खिलाड़ियों पर आरोप लगाना, इस तरह से उन पर छीटाकशी करना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल आपको बता दें हर्षित राणा के चयन के बाद से लगातार सोशल मीडिया में इस बात को लेकर अच्छी खासी बहस हो रही थी, क्या हर्षित राणा के आ जाने के बाद मोहम्मद शमी का कैरियर खत्म हो जाएगा। इस पर किसी ने अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है। तो बात हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब टेस्ट मैच खेले जाते हैं कि भाई अब WTC में हमारी पोजीशन क्या है। आपको बता दें इंडिया अब तक 2 सीरीज खेल चुकी है। कई सारी टीमें अभी तक खाता नहीं खोल पाई, जिनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है, लेकिन 5-6 टीमें हैं जो लगातार टेस्ट मुकाबले खेल रही हैं। और भारतीय टीम कहां पर है, कौन नंबर 1 पर, चलिए आपको मैं धीरे धीरे आराम से दिखा देता हूं। शुरुआत करते हैं कौन सी टीम नंबर 1 है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नाम है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं। ये 3 मुकाबले उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे। 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 100% इनका अभी WTC में परसेंटेज विनिंग है। अगर बात करें दूसरी टीम की तो वह श्रीलंका। 2 मुकाबले खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा था, 1 मुकाबले में जीत दर्ज की है। और कुछ इस तरह से इनका जो परसेंटेज है विनिंग का वो है 66.67%। अब बात करें नंबर 3 पर इंडिया। इस WTC साइकिल में सबसे ज़्यादा टेस्ट मुकाबले खेलने वाली टीम है। 7 मुकाबले खेल डाले हैं, 4 मुकाबलों में जीत मिली है, 2 मुकाबलों में हार मिली, 1 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रहा था, जिस वजह से विनिंग परसेंटेज है 61.90 का। अगर बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड नंबर 4 पर है, 5 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा, 43.33 इनका विनिंग परसेंटेज है। अगर बात करें बांग्लादेश की, 2 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला कह सकते हैं ड्रॉ रहा, 1 मुकाबले में हार मिली है, जिस वजह से इनका है परसेंटेज विनिंग 16.33 का। इस लिस्ट में
वेस्ट इंडीज भी है। वेस्ट इंडीज अब तक 5 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन सभी मुकाबलों से हार का सामना करना पड़ा है। बाकी टीमें अब तक टेस्ट मुकाबलों की शुरुआत नहीं कर सकी हैं, इस वजह से अब तक इसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार शुभमन गिल की कप्तानी में हम WTC का फाइनल खेलेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।